थोड़ी देर में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का करेंगे उद्घाटन। 230 करोड़ रुपए की परियोजना की देंगे सौगात। तारिक रहमान की आज लंदन से वापसी। 17 साल बाद लौटे बांग्लादेश। ढाका में जोरदार स्वागत, भारी संख्या में जुटे समर्थक। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती। सदैव अटल पर कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने दी अटल जी को श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश को गृहमंत्री अमित शाह ने दी करोड़ों की सौगात। ग्वालियर में अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का किया शुभारंभ। 2 लाख करोड़ रुपए के उद्योगों का भी किया भूमि पूजन। दिल्ली मेट्रो में सीएम रेखा गुप्ता ने किया सफर। मेट्रो से अटल कैंटीन गई सीएम। अटल कैंटीन का किया उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और इस बीच आपको सीधा लिए चलते लखनऊ, जहां पर विशेष कार्यक्रम और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। किया है, जानते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो दर्शन दिया, जो विचारधारा दी, उसी दर्शन और विचारधारा के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी भारत को एक सशक्त भारत, स्वाभिमानी भारत और स्वावलंबी भारत बनाने के लिए वो सतत प्रयत्नशील हैं। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का मानना था, व्यक्ति केवल धन प्राप्त करने से सुखी नहीं हो सकता है। व्यक्ति को धन के साथ उसके मन के अंदर की सबसे प्रखर भावना होती है मान, सम्मान, स्वाभिमान, उसकी भी चिंता की जानी चाहिए। और तन, मन, बुद्धि, हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, हर व्यक्ति ज्ञानी होना चाहिए और साथ ही साथ आत्मा के सुख के लिए भी परमात्मा का भी वह स्मरण करे, परमात्मा के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करे। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक सोच थी। यानी हर तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान, सम्मान, स्वाभिमान चाहिए, बुद्ध के सुख के लिए ज्ञान चाहिए और आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए। यह पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के दर्शन का यह सार है। मेरे बहनों भाइयों, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब एनडीए सरकार गरीब कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरे देश के समक्ष अभिव्यक्त कर रही है, तो उसके पीछे जो व्यक्ति हमारी प्रेरणा हैं वह हैं पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय। आज उनकी भी यहां पर भव्य प्रतिमा लगाई गई है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का किसी से परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोग उनसे कितने घुले मिले थे, इसके भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका विनोदी स्वभाव, इससे भी हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। मैं एक घटना की चर्चा करना चाहूंगा। पाकिस्तान के दौरे पर गए थे, उनके भाषण से प्रभावित होकर एक पाकिस्तान की महिला पत्रकार ने कहा कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके एवज में यदि आप जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हवाले कर दें। तो अटल जी ने मुस्कुराते हुए यह जवाब दिया था कि मैडम, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप भी वचन दीजिए, इसके एवज में हमको पाकिस्तान दहेज के रूप में प्राप्त होगा। यह ऐसा एक विनोदी स्वभाव श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति के विकास में जो अटल जी का योगदान रहा है, मेरे बहनों भाइयों, आप सब जानते हैं, वह अतुलनीय है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत उसी राह पर विकास की नई बुलंदियों की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज आपको जानकर यह खुशी होगी, भारत में महंगाई की दर आजाद भारत के इतिहास में पहली बार 1% से नीचे गई है। मेरे बहनों भाइयों, इसके लिए प्रधानमंत्री जी का तालियां बजाकर अभिनंदन किया जाना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए। 8% से अधिक की विकास दर भारतवासियों को देखने को मिल रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे प्रधानमंत्री ने भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, भारत के मस्तक को उन्होंने ऊंचा किया है। पहले भारत के बारे में जो धारणा थी, बहनों भाइयों, आज वह धारणा अंतर्राष्ट्रीय जगत में वह बदल गई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पहले कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। और मेरे बहनों भाइयों, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी और अटल जी ने जिस भारत के निर्माण की प्रेरणा दी थी, उसको साकार करने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मैं पुनः उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और एक जानकारी आप सबको मैं देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा काम गांव के लिए किया है, गरीबों के लिए किया है, किसानों के लिए किया है। पहले जो मनरेगा था उसमें तरह तरह की धांधली होती थी, उसके स्थान पर उन्होंने विकसित भारत जी राम जी का एक नया विधेयक संसद में पारित किया है। मेरे बहनों भाइयों, जहां हमारे श्रमिकों को पहले 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिनों का काम हमारे श्रमिक भाइयों को मिलेगा। मेरे बहनों भाइयों, और साथ ही साथ अस्थायी बुनियादी ढांचों का विकास भी गांव में होगा। इसके लिए भी मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि तालियां, हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। और आज यहीं पर अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं भारत के प्रख्यात मूर्तिकार राम सुतार जी के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और साथ ही मंटू राम जी ने यहां पर जो 2 प्रतिमाएं बनाने का काम किया है, उनके प्रति भी अपना सम्मान व्यक्त करते हुए यहीं पर बहनों भाइयों मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय। तो देखिए, अटल जयंती पर यह भव्य कार्यक्रम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना। अटल जी का जो सोच थी, जो प्रतिबद्धता थी राष्ट्र के प्रति, वो कितनी अटल थी, इसका जिक्र करते हुए वो नजर आए। और अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं इस संबोधन के जरिए, ये सुनना होगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, ये महान राष्ट्र का महान स्थल, ये महान राष्ट्र का महान स्थल, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, राष्ट्र प्रेरणा स्थल। ये महान राष्ट्र का महान स्थल, ये महान राष्ट्र का महान स्थल, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, राष्ट्र प्रेरणा स्थल। ये महान राष्ट्र का महान स्थल, ये महान राष्ट्र का महान स्थल, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, राष्ट्र प्रेरणा स्थल। लखनऊ के इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। जब जब अधर्म बढ़ जाता है और राष्ट्र पर संकट आता है, जब घड़ा पाप का भरता है, तब गौरव राष्ट्र का बढ़ाने को और नई दिशा दिखलाने को जन्म। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक ऐसे दूरदर्शी नेता जिन्होंने भारत की एकता, अखंडता एवं मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के संविधान के लिए बलिदान देने वाले देश के पहले महापुरुष थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने भारत को अपनी जड़ों से जोड़ते हुए एक आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं सांस्कृतिक रूप से मजबूत राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। आज हमारे जैसे करोड़ों लोग दीनदयाल जी के मार्ग का अनुसरण करते हैं। कैसे उन्होंने एक मिशन के लिए, एक संकल्प लिए अपना पूरा जीवन खपाया और तब आज उसका फल हमें मिल रहा है।
देश को मिल रहा है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने भारत को निर्विवाद रूप से विश्व मानचित्र पर एक सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। एक विचार के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण होने के कारण शून्य। तो देखिए, आज अटल जी को याद किया जा रहा है और उन्हीं को समर्पित ये पूरा कार्यक्रम है। इससे जुड़ी अपडेट भी आगे आपको बताएंगे। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां बदायूं में पुरानी रंजिश के चलते सड़क पर जमकर लाठी डंडे, ईंट पत्थर चले हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मारपीट में 2 महिलाओं समेत करीब 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। ये पूरा मामला बिलसी थाना क्षेत्र के बेहटा गुसाई गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो देखिए, पुरानी रंजिश के चलते सड़क पर हिंसा का ये पूरा मामला। मारपीट के दौरान 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के मुरादाबाद में एक बुजुर्ग ने 6 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। बता दें कि बुजुर्ग ने लड़की को ब्लैकमेल करने के लिए उसका वीडियो भी बना लिया। वहीं लड़की ने घबराकर अपने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजनों ने मामला दर्ज कराकर न्याय की मांग की है। तो देखिए, ये मामला सामने आया है जहां एक बुजुर्ग ने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो भी उसका बना लिया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। जैसे इसमें हम लोगों को सूचना मिलते ही हमने तत्काल उसमें एफआईआर दर्ज की। और ये जो जाहिद नाम का व्यक्ति जो अगवानपुर का रहने वाला है, ये कोई बैंड में काम करता है या बैंड चलाता है। इसके द्वारा एक जो माइनर गर्ल थी उसके साथ इसने दुष्कर्म किया और बाकी और सारी चीज़ भी इसके द्वारा वहाँ प्रयास किया गया था। और ये सारा चीज़ एक वीडियो में रिकॉर्डेड है। और उसके बाद हम लोगों ने इसको तत्काल गिरफ्तार किया है। इसको जेल भेजा जा रहा है और इसमें जो भी एविडेंस है उसके हिसाब से इसका। मुरादाबाद में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि सचिन चौधरी और उनके एक साथी के खिलाफ जमीन विवाद को लेकर फायरिंग करने का मामला दर्ज किया गया और आरोप यह है कि जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जो बाद में हिंसक रूप ले लेता है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव गिरफ्तार हुए हैं। ये देखिए, ये आज थाना भोजपुर क्षेत्र में दोपहर के 3 बजे करीब एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर के घासुनी मारपीट एवं फायरिंग घटना हुई है। इसमें थाना भोजपुर की पुलिस मौके पे पहुंची एवं ये पाया कि ये 2 पक्ष हैं। एक पक्ष कुलदीप सिंह का है और दूसरा पक्ष सचिन चौधरी का है। इसमें जब ये कुलदीप जी अपने जमीन पे पहुंचे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे सचिन चौधरी अपने गार्ड के साथ आए एवं दूसरे पक्ष के साथ में मारपीट करी एवं अपने गार्ड एवं खुद से जो है राइफल से फायरिंग भी की गई। फिलहाल इसमें जो पीड़ित पक्ष है उनसे एक तहरीर प्राप्त करके एक मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। 2 नामजद लोगों के खिलाफ में ये एफआईआर रजिस्टर किया गया है। इसमें दोनों लोगों, जो 2 नामजद हैं, दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। एफएसएल को भी मौके पे बुला के। या रुक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी। लंदन से बांग्लादेश लौटे तारिक। 17 साल बाद तारिक रहमान की वापसी हुई है। ढाका में तारिक रहमान का जोरदार स्वागत किया गया है, तो भारी संख्या में जुटे हैं तारिक के समर्थक। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, तो नॉन पैसेंजर्स के लिए विजिटर्स की एंट्री बैन है। तो बांग्लादेश की चलिए सीधा अपडेट लेते हैं इस पर। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। अलूने जी, बहुत स्वागत है आपका। और देखिए किस तरीके से क्योंकि रहमान तारिक की जो वापसी हुई, ऐसे में क्या इसको समझा जाए, क्योंकि जोरदार स्वागत हुआ है। एक तरफ हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मदीप जी कि बांग्लादेश में क्या स्थिति बनी हुई है, और इस बीच तारिक का वापस लौटना, क्या संकेत? देखिए, बहुत बड़ी खबर है बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए, इसलिए भी क्योंकि बांग्लादेश में जमात इस्लामी और जो दूसरे संगठन थे, कट्टरपंथी संगठन, खासकर नेशनल सिटीजन पार्टी जैसे जो संगठन थे, वो हावी हो रहे थे। और एक कैडर बेस्ड पार्टी बीएनपी, अवामी लीग का कोई विकल्प नहीं था देश में। और शेख हसीना के जाने के बाद भारत के लिए भी समस्याएं बड़ी थी, खासकर उस देश में जो गृह युद्ध की कगार पर है, वहां पर ऐसे संगठन लोकतंत्र में हावी हो रहे थे जिनका कोई लोकतांत्रिक रिकॉर्ड ही नहीं है। तो निश्चित तौर पर बीएनपी के नेता का एयरपोर्ट में जिस प्रकार से स्वागत हुआ है, जैसे लाखों लोगों की भीड़ जुटी है और जैसे वहां पर सड़कों को रोक दिया गया है, ये बहुत बड़ी घटना है कि बीएनपी का कितना प्रभाव बांग्लादेश में है। और यदि बीएनपी सत्ता में आती, जो अब ऐसा लग रहा है कि बीएनपी सत्ता में आएगी, तो बीएनपी सत्ता में आएगी तो भारत के लिए भी एक अच्छी खबर होगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने खालिदा जिया की जब तबीयत खराब थी तो तब एक बाकायदा ट्विटर पर कहा था कि हम हर मुमकिन सहायता करने के लिए तैयार हैं। मतलब भारत ने बहुत स्पष्ट तौर पर अवामी लीग का विकल्प के तौर पर बीएनपी को देखा है और भारत की वह दूरदर्शिता अब बांग्लादेश की सड़कों पर दिख रही है। बिल्कुल। और अब देखिए इसमें आगे क्या स्थिति बनती है, बिगड़ती है, ये देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको सीधा लिए चलते लखनऊ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। हमारे पारसी समाज ने गौरव के साथ आगे बढ़ाया। ये भी संयोग ही है कि अटल जी ने ही वर्ष 2000 में महाराजा बिजली पासी के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। साथियों, आज इस पावन दिन मैं महामना मालवीय जी, अटल जी और महाराजा बिजली पासी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं
उनका वंदन करता हूं। साथियों, थोड़ी देर पहले मुझे यहां राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। अटल जी ने लिखा था, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल हमें संदेश देता है कि हमारा हर कदम, हर पग, हर प्रयास राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो। सबका प्रयास ही विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेगा। मैं लखनऊ को, उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को इस आधुनिक प्रेरणा स्थली की बधाई देता हूं। और जैसा अभी बताया गया और वीडियो में भी दिखाया गया कि जिस जमीन पर यह प्रेरणा स्थल बना है, उसकी 30 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कई दशकों से कूड़े कचरे का पहाड़ जमा हुआ था। पिछले 3 वर्ष में इसे पूरी तरह खत्म किया गया है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी श्रमिकों, कारीगरों, योजनाकारों, योगी जी की और उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाई है। ये डॉक्टर मुखर्जी ही थे जिन्होंने भारत में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान के विधान को खारिज कर दिया था। आजादी के बाद भी जम्मू कश्मीर में ये व्यवस्था भारत की अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। भाजपा को गर्व है कि हमारी सरकार को आर्टिकल 370 की दीवार गिराने का अवसर मिला। आज भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में भी पूरी तरह लागू है। साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री के रूप में डॉक्टर मुखर्जी ने भारत में आर्थिक आत्मनिर्भरता की नींव रखी थी। उन्होंने देश को पहली औद्योगिक नीति दी थी, यानी भारत में औद्योगिकरण की बुनियाद रखी थी।
आज आत्मनिर्भरता के उसी मंत्र को हम नई बुलंदी दे रहे हैं। मेड इन इंडिया सामान आज दुनिया भर में पहुंच रहा है। यहां यूपी में ही देखिए, एक तरफ एक जनपद एक उत्पाद का इतना बड़ा अभियान चल रहा है। छोटे छोटे उद्योगों, छोटी छोटी इकाइयों का सामर्थ्य बढ़ रहा है। दूसरी तरफ यूपी में बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा देखा, वो अब लखनऊ में बन रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी का डिफेंस कॉरिडोर दुनिया भर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाएगा। साथियों, दशकों पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का अनावरण और देखिए तस्वीरों का जो प्रतिमाएं हैं उनका अनावरण, और इस मौके पर प्रधानमंत्री की ओर से महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से विकास की राह में आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया कि आने वाले समय में डिफेंस कॉरिडोर क्योंकि उत्तर प्रदेश में बन रहा है, यह भी मील का पत्थर साबित होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए HNN न्यूज के साथ।